नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि भारतीय कृषि में बढ़ता कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। जैसे जैसे भारतीय कृषि में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ रहा है तो उससे होने वाले जो प्रभाव हैं या उससे होने वाली बीमारियां हैं बहुत गंभीर होती जा रही हैं और जो पोषक तत्व जो हमारे अनाजों में, हमारी फसलों में जो मिलना चाहिए वो पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। चाहे हम गेहूँ देख लो, धान देख लो, या फिर हमारी सब्जी जो होती हैं, धनिया, मटर, टमाटर, ये जो भी हैं जो हमारी फसलों से रिलेटेड हैं, तो उन सभी में अंधाधुंध जो है दवाइयों का प्रयोग होता जा रहा है। हालांकि उत्पादन तो बढ़ रहा है मगर फसलों की या हमारी जो सब्जियां हैं, दालें हैं, उनमें पोषक तत्वों की बहुत कमी होती जा रही है। उससे जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी हमारी फसलों से उतनी एनर्जी हम उसको खाने के तौर पे लेते हैं तो उसमें वो एनर्जी नहीं मिल रही है। हालांकि पेट तो भर रहा है मगर उसमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है। तो दूसरा ये है कि प्राचीन काल को देखा जाए या हमारे पुराने समय को देखा जाए तो उस समय जो हमारी फसलें होती थी तो उसमें पोषक तत्वों की जो है मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे हमारे जो आहार तंत्र है, जो हमारा शरीर है, उसको पोषक तत्व भर भर के मिलते थे। मगर अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पोषक तत्वों की कमी हो रही है। हालांकि उत्पादन तो बढ़ रहा है। प्राचीन काल में देखें या पुराने समय में देखें तो बताया ये जाता था कि जो गाय का गोबर होता था उसी को जो है खाद के रूप में प्रयोग करते थे, तो उससे जो होने वाला जो अनाज पैदा होता था, उत्पन्न होता था, वो एक अच्छी किस्म का होता था। चाहे सब्जी ले लो, चाहे अनाज देख लो, उसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में जो है होते थे। और बताया तो ये जाता था कि बगल वाले के घर में अगर दाल बनती है तो अपने पड़ोसी को उसकी खुशबू आ जाती थी, चाहे वो कोई सी भी दाल हो। और एक उदाहरण उसका भी मान लें कि अगर बगल वाले के घर में जो है मक्खन के बाद घी को जो है गर्म किया जाता था तो पड़ोसी को भी पता चल जाता था कि यार इनके यहाँ जो है घी को गर्म किया जा रहा है मथने के बाद। क्योंकि जो हमारी गायें हैं जो बाहर चारा चरने जाती थी तो वो उसमें भी मिलावट नहीं थी, उसमें भी खाद नहीं मिलाया जाता था, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि उनको जो खुला एनवायरनमेंट मिलता था उसमें जब वो जाती थी हमारी गायें तो उनको भी अच्छा पौष्टिक जो है घास वगैरह मिलता था, मिलावट से वो दूर थे। और उसके बाद जो घी निकलता था तो उसकी बात कुछ और होती थी। और अब तंत्र ऐसा विकसित हो गया है कि हमारे खेतों के बाहर जो है चारों तरफ दवाइयों का प्रयोग होने लगा है। जब हमारी गायें वो चारे को चरने जाती हैं तो उसके बाद जो है, क्योंकि वो कीटनाशक दवाओं का ही खा रही हैं, तो अब जब वो खा रही हैं तो उसका आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट यही रहेगा कि वो दूध में या घी में जो है पोषक तत्वों की कमी रहती है। अब तत्वों की कमी रहती तो वो आज के समय में जो हमारी गाय हैं तो वो दूध हम जरूर से प्रयोग कर रहे हैं मगर उसमें उतनी पोषक तत्वों की कमी है, जबकि पुराने समय में उसमें जो है पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती थी। तो एक तरीके से जो हमारा जो तंत्र है वो एक तरीके से पूरा चेंज हो गया है। जब तंत्र ही चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात यह है कि पोषक तत्वों की कमी हो गई है, क्योंकि सारा तंत्र जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हमारी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था हो, जैसे जैसे दवाइयों का प्रयोग बढ़ रहा है तो उससे होने वाले प्रभाव भी बढ़ रहे हैं। कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर हो गया, अल्जाइमर हो गया, एक कई तरीके से उससे हमारी स्वास्थ्य तंत्र पे भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है।
लंग्स की भी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे समस्याएं बढ़ रही हैं, तो निराकरण यही है कि उसका निराकरण का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमें जैविक कृषि की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में जो है खाद का प्रयोग हमें कम करना होगा। तीसरा ये है कि जागरूकता को हमें मतलब ये चारों तरफ मतलब हमें फैलाना होगा। ये सभी का कर्तव्य है। मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके माध्यम से उन लोगों से मैं कहूँगा कि अपनी कृषि में या अपने खेत में जो है गाय का गोबर का ही प्रयोग करें और जैविक कृषि की तरफ जाया जाए। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। सरकार का तो ये कहना है कि खाद को कम से कम जो है कृषि में जो है उपयोग किया जाए। तो दूसरा ये है कि जब तक कि किसान भाइयों में जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो अपनी कृषि को किस तरीके से जो है जैविक खेती की तरफ ले जाया जाए। जब तक हम जैविक खेती की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हमें जो है अपनी फसलों में, अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। क्योंकि जैविक कृषि से होने वाला जो हमारा अनाज या फसलें जो भी होती हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को जो है अन्य बीमारियों से बचाए रखने में क्षमता होती है, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ज़रूरी है कि हमें जैविक कृषि की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मेरा तो यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लोगों में जागरूकता आए कि वो जैविक कृषि की तरफ बढ़ें। मैं किसी दिन जैविक कृषि के एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उस विषय में हम जैविक कृषि को और ज़्यादा उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। तो जय हिंद, जय भारत। एक बात यह है कि हमारा टॉपिक यही था कि हम मतलब खाद का प्रयोग कम ही करना है, कीटनाशक दवाओं का, क्योंकि ये केमिकल होता है जो हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव छोड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम जैविक दवाओं का जो है जैविक नहीं मतलब ये कीटनाशक दवाओं का प्रयोग जो है कम से कम किया जाए। और हम जो है अगर हमारी कृषि को अच्छा बनाना है तो हमें जो है जैविक कृषि की ओर बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बिना जैविक कृषि से जो है अनाज में जो है पोषक तत्वों की मात्रा बिना जैविक कृषि के संभव नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम जैविक कृषि की ओर बढ़ें। और मेरे किसान भाइयों से भी कहना है कि धीरे धीरे जो है जैविक कृषि की तरफ बढ़ा जाए। तो बिना जैविक कृषि से भारत में क्रांति नहीं आ सकती। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।